दोस्तों कैसे हैं। तो आई होप कि अच्छे होंगे। आज मैं अपने वीडियो बना रही हूँ। ज़िंदगी एक ऐसी पाठशाला है जो आदमी नहीं भी पढ़ना चाहे वो भी इंसान को पढ़ा देता है। समय बहुत ही बलवान होता है इंसान को, चाहे ना चाहे तब भी इंसान समय बहुत कुछ सिखा देता है। ज़िंदगी एक ऐसे होते हैं जो कि जब जन्म होता है तब तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे समय सबसे इंसान को सिखा देता है क्या हमको करना है क्या नहीं करना है। सब समय पर निर्धारित समय पर हो जाता है। समय से याद आया एक जगन्नाथ भगवान की कहानी याद आई। जगन्नाथ भगवान वो अभी परंपरा अभी भी चल रहा है। जगन्नाथ भगवान थे, उसको बहुत ही भोले भाले भक्त पसंद आते हैं। तो एक माधव नाम की भक्त थे जो कि उनसे बहुत ही रोज दर्शन करने जाते थे और बहुत ही प्रेम करते थे। रोज जाते थे जगन्नाथ भगवान से दर्शन करने, रोज जाते थे जगन्नाथ भगवान से दर्शन करने। एक दिन जैसे समय बीतता गया, एक दिन ऐसा आया कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु हो जाने पर वो बहुत ही परेशान और दुखी रहने लगे। फिर वो सारी चीज़ें माया मोह के सारे जीवन के अर्पण उन्होंने जगन्नाथ भगवान पर उन्होंने सौंप दिया। जगन्नाथ भगवान के ही चरणों में उन्होंने दिन भर सेवा करने लगे। जगन्नाथ भगवान भी बहुत ही दयालु थे, वो तो परम दयालु ही है। उनसे अपने भक्तों के साथ बेपनाह ही प्रेम करने लगे। वो तो ऐसे कभी कितनी बार माधव को जगन्नाथ भगवान ने दर्शन दिए। उन्होंने तो ऐसा थे कि वो अपने घर को उनके घर चल जाते थे भोजन करने के लिए चले जाते थे उनके घर। वो ऐसी दोनों जैसे एक दोस्त बात करते हैं न ऐसे वो दोनों बातें करते थे। अचानक से एक दिन की बात हुई। समय बीतता गया, भक्ति उनकी बढ़ती गई। एक समय की बात ऐसी आई कि माधव को बहुत ज़ोर से तबीयत खराब हो गई। माधव की तबीयत खराब हो गई, ये समझ लो कि माधव की जाने का टाइम आ गया। इतनी ज़ोर से तबीयत, जब फिर जगन्नाथ भगवान सोचे कि मेरा भक्त नहीं आया है, मैं जाके थोड़ा खुद देख लेती हूँ मेरा भक्त के क्या हाल है। तो जगन्नाथ भगवान खुद गए उनको देखने के लिए माधव जी को। जब देख रहे थे बहुत तेज़ बुखार था माधव जी को। सोचिए जब से वो गए नहीं मंदिर, माधव जी को सेवा ही करते रहे। बेहोशी हालत में माधव जी थे, फिर उन्होंने सेवा करते गए। तो दोस्तों बहुत ही तबीयत खराब हो गई। तो जगन्नाथ भगवान खुद जाके देखने गए थे कि देखता हूँ क्या कर रहे मेरे को। गए तो देखे कि बहुत ही बीमार अवस्था में है मेरा माधव। तो उनकी सेवा खुद जगन्नाथ भगवान ने की है, क्योंकि उनके कोई नहीं थे। तो जगन्नाथ भगवान खुद उनके सेवा किए हैं। जब उनकी सेवा करते करते उन्होंने स्वस्थ, जब माधव को ठीक हो रहा था, तब उन्हें देखे कि खुद मेरे जगन्नाथ भगवान मेरी सेवा कर रहे हैं। उसकी तो प्रसन्नता के लिए प्रसन्न इतना हुए कि उन्होंने पूछा, हे प्रभु आप तो परम दयालु हैं, आप तो परम जगन्नाथ भगवान हैं, जगत के पालनहार हैं, और आप मुझे तुझ प्राणी को आप सेवा कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहे हैं। फिर जगन्नाथ भगवान ने बोले कि तुम ये क्या कर रहे हो माधव, भक्त के बिना तो भगवान की कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम मेरे रोज़ जाते थे दर्शन करने के लिए, अब तुम नहीं जा रहे हो तो क्या तुम्हारे बिना हम रह पाएंगे, इसलिए मुझे सेवा करने दो। तो माधव जी ठीक कुछ नहीं बोले। फिर वो सेवा करते रहे। फिर एक दिन माधव जी बोले, प्रभु आप तो जगत के पालनहार हो, आप क्यों नहीं मुझे एक सेकेंड में मेरी ये तबीयत ठीक कर देते हो, ताकि हम ठीक हो जाएं, क्योंकि बहुत पीड़ा होती है और आपको भी सेवा करना पड़ता है। तो फिर जगन्नाथ भगवान बोले कि भक्त हम तो तुम्हें 1 मिनट में ठीक कर देंगे, क्योंकि तेरी ये हालत मुझे भी देखी नहीं जाती है। लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम
ऐसी हालत में चले जाओ, आधा तुम्हारा पाप यहीं रह जाए, फिर तुम्हें दोबारा इस धरती पर आना पड़ेगा। तुम अपना ऊपर करो, तुम अपना जितना भी कार्य है इसी जन्म में पूरा कर लो, मैं यही चाहती हूँ। तो फिर माधव बोले ठीक है। बोले अभी तुम्हें 15 दिन और बीमार रहना होगा, उसके बाद तुम्हारी मुक्ति लिखा हुआ है। तो वो बहुत ही उदास हो गए। उदास देख जगन्नाथ भगवान बहुत ही दयालु हैं। उन्होंने बोले कि मेरा भक्त बहुत ही पीड़ा में लग रहे हैं। तो उन्होंने 15 दिन का बुखार और था उनके पास, तो उन्होंने 15 दिन का बुखार अपने ऊपर ले लिया और 15 दिन बीमार रहे थे जगन्नाथ भगवान। उसके बाद माधव जी का मुक्ति मिला, फिर वो वैकुंठ धाम उनको प्राप्त हुआ। 15 दिन का बुखार आज भी जगन्नाथ भगवान जी 15 दिन के लिए बीमार होते हैं। उनके बुखार आता है और जब उनको कम्बल से ओढ़ाया जाता है, दवाई दिया जाता है, जड़ी बूटी से दिया जाता है, तब उनके शरीर से पसीना आता है कि बुखार उनको उतर गया है। आज भी वो परंपरा, आज साल भर में एक बार जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। आप लोग तो जानते ही होंगे जगन्नाथ भगवान उड़ीसा की तरफ कलकत्ता के 300 किलोमीटर दूरी पर है। राधे राधे दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा वीडियो? तो मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, फुल वीडियो देखिएगा। और मुझे वीडियो बनाने में बड़ा ही मेहनत लगता है, तो कृपया करके सपोर्ट करिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और पूरा फुल वीडियो देखिएगा दोस्तों। राधे राधे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर। तो दोस्तों, समय बड़ा ही बलवान चीज़ होता है और मेरे साथ तो बहुत सारे चीज़ें, मेरी ज़िंदगी में तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं। बहुत सारे ऐसा पल आए हैं जहाँ पे हम अकेले पाए हैं, जहाँ पे ऐसा लग रहा था ना तो इधर कोई है ना तो उधर कोई है, बीच में हम अकेले हैं। हम समझ में नहीं आता है था कि हम कहाँ जाएं। फिर मुझे सब्र की बांध, ऐसा समझो कि सब्र की बांध जो था वो टूट जा रहा था। तभी कहते हैं ना कि सारे गेट अगर बंद हो जाते हैं तो एक द्वार नज़र आता है। वही मेरा एक सारे तरफ से गेट बंद था, लेकिन एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, वो थी जगन्नाथ भगवान जी का। तभी से मैं अपने कृष्ण भगवान के चरणों में आ गई थी और मुझे इतना विश्वास है कि वो मुझे कभी गिरने नहीं देंगे। और कहते हैं कि तुम आंखें बंद करके मुझ पर विश्वास करो, हम तुम्हें गिरने नहीं देंगे, और अगर तुम गिरोगे ना तो तुम मेरे चरणों में आके गिरोगे। इतनी करुणा से बोलते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। अब तो मुझे उन पर इतना विश्वास हो गया है ना, इतना विश्वास है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना विश्वास है उन पर। मैं उन्हीं के नाम से जीती हूँ और उन्हीं के नाम से, उनके नाम से मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं कि हाँ, इतना अगर भगवान नहीं होते, कृष्ण नहीं होते तो आज हम होते ही नहीं। और इतने के नाम लेके ही मेरी आँखों में आंसू आ जाते हैं। और ये दिखावे के आंसू नहीं है दोस्तों, ये मेरे प्रेम के आंसू हैं। राधे राधे।